नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, ठीक एक हफ्ता पहले अमेरिका से ऐसा बयान आया जिसने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा, भारत को सुधारने की जरूरत है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि भारत के आत्मसम्मान पर सीधी चोट थी। सोचिए, जो देश खुद को लोकतंत्र का प्रतीक बताता है, वही आज भारत को सुधारने की बात कर रहा है और धमकी भरे लहजे में कहा कि भारत को अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार खोलने ही पड़ेंगे, वरना नतीजे भुगतना होंगे। उस वक्त भारत खामोश रहा, लेकिन भारत की खामोशी कमजोरी नहीं होती, कभी कभी आने वाले तूफान की आहट होती है। आज सुबह विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस खामोशी को तोड़ा और ऐसा जवाब दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। उनका हर शब्द तलवार की धार की तरह था। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने कहा, भारत किसी का मोहरा नहीं है, हम अपनी शर्तों पर व्यापार करते हैं, किसी की दया पर नहीं। जयशंकर जी ने स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत आगे बढ़ेगी, वरना वार्ता का कोई अर्थ नहीं। उन्होंने भारत की रेड लाइंस खींच दी। पहला, हमारे किसान हमारी शान है और किसी विदेशी ताकत को उनके आजीविका से खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, ऊर्जा पर भारत की आजादी। जयशंकर जी ने साफ कहा, हम रूस से तेल खरीदते थे, खरीदते हैं और खरीदते रहेंगे। कोई हमें यह नहीं बताएगा कि हमें क्या खरीदना है। जयशंकर जी का संदेश केवल व्यापार तक सीमित नहीं था, ये एक वैचारिक युद्ध की घोषणा थी। भारत अब विदेशी माल से अपनी जमीन नहीं भरने देगा, क्योंकि हमें उपभोक्ता नहीं निर्माता बनना है। उन्होंने चेताया कि अगर कोई देश भारत के हितों को चुनौती देगा तो भारत उसे शक्ति से जवाब देगा। सोचिए, वही अमेरिका जो फ्री मार्केट की मिसाल देता है, जब भारत अपनी मर्जी से रूस से तेल खरीदता है तो हमें रोकने की कोशिश करता है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ये 90 का भारत नहीं, ये 2025 का नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। डॉक्टर एस जयशंकर का यह बयान सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं था, ये आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की घोषणा थी। उन्होंने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी के कहने पर नहीं चलेगा, भारत अब अपने रास्ते खुद बनाएगा और यही है नए भारत की पहचान। अब सवाल यह नहीं कि अमेरिका क्या कहेगा, सवाल यह है कि भारत अब क्या करेगा, और इसका जवाब साफ है, भारत वही करेगा जो उसके राष्ट्रीय हित में होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होगा। क्योंकि अब जो भी भारत को झुकाना चाहेगा उसे झुकना खुद पड़ेगा, क्योंकि भारत अब जवाब नहीं देता, भारत अब हिसाब देता है। दरअसल जब हम अपना सामान अमेरिका में बेचना चाहते हैं तो वह टैक्स यानी टैरिफ लगा देता है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ व्यापार पर ही दबाव नहीं बनाया, बल्कि उसने निशाना साधा भारत के सबसे बड़े खजाने पर, यानी हमारे टैलेंट पर, उन करोड़ों भारतीय दिमागों पर जो वहां की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। हाँ, वही इंजीनियर्स, वही टेक प्रोफेशनल्स जो अपनी बुद्धि और मेहनत से अमेरिका की सिलिकॉन वैली को जिंदा रखते हैं। और इस बार जवाब आया है सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से। भारत ने मिशन घर वापसी लॉन्च किया, एक राष्ट्रीय पुकार उन सभी भारतीयों के लिए जिन्होंने विदेशों में नाम कमाया लेकिन दिल अपने वतन में धड़कता है। सरकार का संदेश साफ है, घर लौटो, अपने हुनर से देश की सेवा करो। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक रिसर्च हब्स, इनोवेशन सेंटर और टेक पार्क्स बन रहे हैं, ताकि जो भी भारत लौटे उसे वही माहौल मिले जो अमेरिका या यूरोप में मिलता है। एनआरआई टैलेंट को रिसर्च की स्वतंत्रता दी जा रही है और वीजा, टैक्स और नागरिकता में भी विशेष छूट दी जा रही है। मिस्टर हसन जैसे कई लोग अमेरिका छोड़कर भारत लौट रहे हैं और बैक टू इंडिया जैसे स्टार्टअप चला रहे हैं, जो उन भारतीयों की मदद करता है जो अपने देश वापस आना चाहते हैं लेकिन सिस्टम से डरते हैं। अब हर हफ्ते सैकड़ों भारतीय उनसे संपर्क कर रहे हैं। गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियां भी अब भारत में अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोल रही हैं। चुनौतियां हैं, कनाडा, यूरोप और सिंगापुर अब भारत के टैलेंट पर नजर रख रहे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भारत दोहरी नागरिकता, टैक्स रिबेट और विदेशी रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसी योजनाओं के जरिए टैलेंट सुरक्षित रखने की तैयारी में।